इमेज फॉर्मेशन विथ एग्जांपल। अब सबसे पहला केस लेते हैं और हम पहले तो करेंगे कॉनकेव मिरर का सारा का सारा, ठीक है। तो हम पहले किसका कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब सबसे पहला केस आता है केस वन। केस वन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अब तुम सारा आंसर खुद ब खुद करोगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग जितना कुछ देखा है ना डायग्राम में, तुम सारा आंसर खुद करोगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, यही है ना हमारा पहला कॉनकेव मिरर में, अगर तुम्हारा करवाया भी गया होगा स्कूल में तो यही था, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलते हैं। मान लेते हैं इसका कुछ फोकल लेंथ होगा, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो अब हम मानते हैं कि सर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला, तो जो भी फॉर्मूला हमने मिरर फॉर्मूला बोला वो हर जगह पे एग्जिस्ट करेगा। तो फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u को क्या पुट करेंगे, माइनस इंफिनिटी, क्योंकि अगर इंफिनिटी से लाइट आ रहा है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो उसका मतलब उसका पोजीशन क्या हो गया, अब वो इंफिनिटी से आ रहा है तो एक तो नेगेटिव साइड में है, तो माइनस इंफिनिटी बोलेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूँ, हर चीज का लॉजिक समझना। तो u का वैल्यू हो गया माइनस इंफिनिटी, पुट करते हैं माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे अगर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। तो क्या बना, 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो इससे v क्या आ गया, f। समझ में आया यहाँ तक, ये तो जीरो हो गया, 1/इंफिनिटी क्या होता है, जीरो, माइनस और पॉजिटिव हो उससे क्या फर्क पड़ता है, जीरो। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो v किसके बराबर आया, f। अब तुम बताओ कि एक कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ इधर होता है या इधर होता है, इधर होता है। तो इसका मतलब अगर लाइट पैरेलल आ रहा है, इंफिनिटी का मतलब क्या है, वहां से लाइट पैरेलल आएगा। तो कहां पे जाके मीट कर रहा है, इमेज किसको बोलते हैं, जहां पे वो मीट करता है। तो इसका मतलब कहां पे जाके मीट कर रहा है, फोकस पे मीट कर रहा है, देखो फॉर्मूले से भी आ रहा है। इसका मतलब ये लाइट कहां पे जाके मीट करेंगे, फोकस पे मीट करेंगे। हो गया इमेज फॉर्मेशन, यही तो है, पैरेलल रेज कमिंग विल मीट एट फोकस। ऐसे थोड़ी हमने बोल दिया है, तो आ रहा है आंसर आ रहा है। अब सारा आंसर इसमें तुमने देखा होगा कि इसमें तुमने इमेज का नेचर पढ़ा होगा। तो पहला तो तुमने पढ़ा होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब वहां पे तो रट्टा मार लिया तुमने। अब हमेशा देखो एक चीज श्योर होता है कि अगर रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, ये हमेशा एकदम फिक्स रखना है। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। अब बताओ यहाँ पे लाइट रे एक्चुअली मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, तो इमेज कैसा बनेगा, तो फिर कहाँ रटा हमने, तो एक्चुअली मीट कर रहा है, तो इसको इमेज को क्या बोलेंगे, रियल। तो अगर मुझे इसका नेचर का बात करना हो, सबसे पहले नेचर, सर नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, तो क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि मैंने बोला कि जहां रियल आएगा वहीं इन्वर्टेड आएगा। अच्छा सेकंड पार्ट सर, पोजीशन एट फोकल लेंथ, एट फोकस। देखो सारा का सारा लाइट एक ही जगह पे आके बना, तो एट फोकस और साइज। अब मान लो एक इमेज बहुत दूर से आ रहा है, वहां से लाइट फिर भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा। और ये देखो किस में बदल गया है, पॉइंट में। जैसे अगर हम अभी सन को देखें तो सन हमें एकदम पॉइंट दिखता है, लेकिन क्या एक्चुअली सन पॉइंट होता है, तो हुआ क्या वहां पे, सन इतना, वो पॉइंट इमेज में बदल जाता है। तो ये क्या है, साइज क्या है, बहुत ही छोटा हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड। इसको हम बोलेंगे हाईली, अगर बड़ा हो जाता तो क्या बोलते हैं, इनलार्ज। इसको क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड। क्यों, किस में बदल गया, ये पॉइंट में बदल गया, तो पॉइंट बदल गया मतलब बहुत छोटा हो गया, तो इसका नाम क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। आया समझ में, नहीं आया, ठीक है, इतना सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको लिख लो फटाफट। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। तो अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, है ना। अब मान लेते हैं ये हमारा एक मिरर है, फिर सेम क्वेश्चन, सेम हम एग्जांपल लेते हैं कि, अच्छा एक एग्जांपल लेके ही देखते हैं।
लेट्स से इसका फोकल लेंथ का वैल्यू है 30 सेंटीमीटर या कुछ, हाँ ठीक है 30 ले लेता है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। तो आर कितने पे होगा, इसका डबल, सेंटर कहाँ पे होगा, इसका डबल यानी 60 सेंटीमीटर पे। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया बियॉन्ड 2f, मतलब इसके पीछे हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, तो इसका हम मान लेते हैं 90 सेंटीमीटर, तो इसका पोजीशन हमने कितना दिया 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब पहले u क्या बोलेंगे, -90 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या बोलेंगे, +30 -30 -30 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला पुट करते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। अब मुझे कोई पूछे तो सर 1/v निकालना है, मुझे v तो निकालना है, f कितना था 1/-30, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं डायरेक्टली प्लस कर रहा हूँ, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1/-90 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली प्लस लिख रहा हूँ। अब कॉमन लेंगे 90, ठीक है, तो -3 + 1 यानी कितना आ जाएगा, देखना मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इस साइड v = -90/2 यानी -45 सेंटीमीटर आ गया, -45 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये माइनस साइन क्या बता रहा है, उधर बना या इधर बना, इधर बना। इसका मतलब जो मेरा इमेज होगा वो कहाँ बना होगा, 30 और 60 के बीच में, यानी कि कहीं यहाँ पे बना होगा, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे अभी बिना डायग्राम ड्रॉ किए हुए तुमसे एक बेसिक चीज पूछता जाता हूँ, है ना, चलो डायग्राम ड्रॉ ही कर लेते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे होता ना बियॉन्ड 2f, तो एक हम लोग डालते हैं डायरेक्टली, तो जैसा मैंने बताया था ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर से जो लाइन गुजरता है वही क्या होता है, नॉर्मल। तो एक तो कहां से चला जाएगा, जो पैरेलल लाइट जाता है वो कहां से पास हो जाता है, फोकस से, और एक लाइट मैंने क्या किया, सेंटर पे डायरेक्ट हिट किया, ये लाइन पे। अब क्योंकि स्केल अभी है नहीं, स्केल रहता तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल एक ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा वगैरह होगा तो समझ लेना। ठीक है, एक लाइट यहां से गया, यहां से चला गया, एक लाइट, तुम बोलोगे सर ये क्यों किया, देखो ये भी तो रेडियस, ये भी तो सेंटर से ही जा रहा था, तो ये नॉर्मल होगा, तो जितना एंगल पे गिरेगा उतने एंगल पे चला जाएगा, तो जितने एंगल पे गिरा उतने एंगल पे चला गया, और यहाँ पे जो गिरा वो फोकस से पास हो गया, ये हमारा एफ है, ये हमारा 2f है। अब मुझे आंसर बताओ, तुम अब खुद देख के भी बता सकते हो, यहाँ एग्जांपल से भी देख सकते हैं हम लोग कि हमारा पोजीशन ऑब्जेक्ट कहाँ था, बियॉन्ड 2f था, यहाँ लाइट एक्चुअली मीट किया या नहीं किया, देखो ये टकरा के कर तो रहा है, एक्चुअली मीट तो किया। तो अब मुझे पहला बताओ कि नेचर क्या होगा, नेचर होगा सर रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, कुछ याद करने का जरूरत है नहीं। पोजीशन कहां पे है, एफ और 2f के बीच में, नहीं, एफ बिटवीन 2f एंड एफ, ज्यादा, क्योंकि बियॉन्ड फोकस में तो इधर भी पोजीशन आ गया, तो अब थोड़ा सा हमें स्ट्रिक्टली बताना पड़ेगा कहां पे, बिटवीन 2f एंड एफ। देखो फॉर्मूले से भी देखो, -45, हमारा एफ कितना था 30, 2f कितना था 60, तो 45 कहाँ आया, बीच में तो आया, तो इसका मतलब पोजीशन क्या लिखेंगे इसका, बिटवीन एफ एंड 2f। अब साइज क्या बोलेंगे, साइज क्या बोलेंगे, देख के बता सकते हो, हालांकि साइज का एक फॉर्मूला होता है जो मैग्निफिकेशन होता है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, है ना। साइज क्या बोलेंगे, देख के बताओ, छोटा है बड़ा है, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसका आंसर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होता है। लास्ट में मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा ताकि तुमको साइज का लिए भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, वो ट्रिक एंड में बताऊंगा मैं, पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। शायद आज तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास तक जाएगा ये, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, देखो समझ में आया, तुम लोग बोल रहे थे लाइट बोरिंग लग रहा है, बोरिंग है,
तो फिर समझने में टफ लग रहा है, मुझे तो टफ नहीं लगता है। टफ है ये? अच्छा नहीं लगता जितना इलेक्ट्रिसिटी का उतना अच्छा नहीं है, पर हाँ चल जाएगा, काम चल जाएगा। हमारा बेस्ट तो आपको मैनेजमेंट का जो काम होता है करना है। ये हो गया, देखो फटाफट।